फोन है जी। हाँ स्पीकर पर डालो संगीता। हेलो संगीता बेटा। अरे क्या हुआ मम्मी जी आपको? अरे क्या बताऊं बेटा, आज मैं मंदिर जा रही थी सुबह, तो ना जाने मुझे कैसे चक्कर आया और मैं जमीन पर गिर पड़ी। अरे मेरे कमर में चोट आई है बेटा। डॉक्टर ने पूरे 1 महीने का बेड रेस्ट बोला है बेटा, इसलिए तू अपना सामान बांध ले बेटा और जल्दी से गाँव आ जा। अरे यहाँ मेरी सेवा करने के लिए तो कोई नहीं है, क्या बताऊं बेटा। जल्दी करो संगीता, मेरे ऑफिस का टाइम हो गया। बस जी, आपका भी लंच तैयार है और बच्चों का भी मैंने लंच तैयार कर दिया है, बस 2 मिनट वेट कीजिए। अच्छा ठीक है, मैं बाहर वेट करता हूँ। अरे मम्मी जी का फोन आ रहा है जी। बात करो मम्मी से, मम्मी क्या कह रही है? संगीता फोन स्पीकर पर रखो। हाँ जी। हेलो प्रणाम मम्मी जी। खुश रहो बहू। अरे ये अंकित कहाँ गया है? कब से फोन लगा रही हूँ उसके नंबर पर फोन नहीं उठा रहा है। अरे सॉरी माँ, मेरा फोन साइलेंट पर है इसलिए मुझे आवाज नहीं आई। बोलिए ना मम्मी, क्या बात है? बेटा तेरे बाबूजी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं तेरे बाबूजी के साथ कल ही शहर आ रही हूँ। हाँ मम्मी जी, क्या हो गया बाबूजी को? अरे पता नहीं, उन्हें बार बार चक्कर आता है। ठीक है मम्मी जी, आ जाइए आप लोग। ठीक है मम्मी, आ जाइए आप लोग, अभी मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। अरे यार मेरी तो कल एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, कल तो मैं शाम तक बिजी रहूंगा। आप चिंता मत कीजिए जी, मम्मी पापा को मैं ले आऊंगी स्टेशन से। अच्छा थैंक यू संगीता, अब जल्दी से लंच दे दो, हम लोगों को देर हो रही है। ठीक है जी, मैं भी लंच लेकर आती हूँ। बाय मम्मी, कल दादा दादी आ रहे हैं ना, कल हम लोग स्कूल नहीं जाएंगे। हाँ बेटा, लेकिन अभी तो जाओ, अभी तुम लोगों को देर हो रही है। संगीता के सास ससुर गांव में रहते हैं, जहाँ खेती बाड़ी का काम संभालते हैं, और संगीता अपने पति और 2 बच्चों के साथ शहर में रहती है। और संगीता की एक ननद भी है जो इसी शहर में रहती है। संगीता की ननद की शादी इसी शहर में हुई है, और संगीता की ननद का परिवार भी बहुत बड़ा है, जहाँ सास ससुर ननद देवर जेठ जेठानी सब लोग हैं। आज तो मुझे कितना सारा काम है घर में। कल मम्मी पापा जी आ रहे हैं, उनके लिए मुझे कमरे की साफ सफाई करनी होगी, बिस्तर धोने होंगे, और साथ ही मार्केट जाकर कुछ सब्जी और फल भी तो लेकर आना होगा। चलो जल्दी जल्दी से सारा काम निपटा लेती हूँ। चलो कमरे की सफाई तो हो गई है, अब मैं जल्दी से मार्केट जाकर फल और सब्जियां ले आती हूँ। इस तरह पूरा एक दिन बीत जाता है और दूसरे दिन संगीता के सास ससुर आ जाते हैं। प्रणाम मम्मी जी। प्रणाम पापा जी। खुश रहो बेटा। क्यों बहू, शाम के 6 बज गए और ये अंकित अभी तक ऑफिस से नहीं आया है? जी मम्मी जी, आज उनकी एक जरूरी मीटिंग है, इसलिए वो लेट हो जाएंगे घर आने में। हे भगवान, मेरा बेटा कितनी मेहनत करता है यहाँ शहर में। हाँ मम्मी जी, वैसे तो वो रोज 5 बजे घर आ जाते हैं, लेकिन जब मीटिंग होता है तो 7-8 बजे तक घर आते हैं। और बच्चे कहाँ गए बहू? बच्चे ट्यूशन गए हैं पापा जी। अरे आप लोग बैठिए ना पापा जी, मैं अभी आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। शारदा, बहू कितनी अच्छी है ना? अच्छी क्यों ना रहेगी जी, अरे हम लोग मेहमान की तरह आते हैं, यहाँ शहर में पति पत्नी रहते हैं, न सास ससुर की झंझट है और न ही ननद देवर का टेंशन है, तो अच्छी तो रहेगी ना। लीजिए मम्मी पापा जी, चाय पी लीजिए, उसके बाद फ्रेश हो जाइए आप लोग। आप लोगों के फ्रेश होते तक मैं आप लोगों के लिए खाना तैयार कर लेती हूँ। हाँ ठीक है बेटा। अच्छा संगीता, पारुल आती जाती है या नहीं? हाँ मम्मी जी, जब भी छुट्टी लगे 1-2 दिनों के लिए दीदी आ जाती है बच्चों के साथ। चलो बढ़िया है, इतने दूर गाँव नहीं आ सकती तो क्या हुआ, शहर में अपने भाई भाभी से आकर तो मिल लेती है। जी मम्मी जी, तुमने बताया है या नहीं पारुल को हम लोग आए हैं? जी मम्मी जी, बताया तो है, लेकिन आप भी एक बार बात कर लीजिए। हाँ ठीक है, अभी थोड़ी देर में फोन लगाऊंगी मैं पारुल को। मैं तो कहता हूँ पारुल की मम्मी, हम एक दिन के लिए पारुल के ससुराल भी चले जाएंगे। हाँ जी चले जाएंगे, लेकिन आपका इलाज तो हो जाए। नमस्ते मम्मी। नमस्ते पापा, आ गए आप लोग? हाँ बेटा, अभी 10 मिनट पहले ही तो पहुँचे हैं। आज मेरे ऑफिस में मीटिंग थी, इसलिए मुझे देरी हो गई घर आने में। हाँ बेटा, बताया था बहू ने। संगीता के सास ससुर भोजन करने के बाद अपने कमरे में आराम करने जाते हैं, तभी संगीता की सास के मोबाइल में उसकी ननद पारुल का फोन आता है। हेलो, हाँ पारुल बेटा, कैसी है तू? क्या बताऊं मम्मी, बड़ी तबीयत खराब है मेरी 2-3 दिनों से। क्या? कैसे तबीयत खराब हो गई बेटा? अरे टाइफाइड हो गया है मम्मी मुझे, बिल्कुल खड़े होने की हिम्मत नहीं होती मम्मी, ऊपर से इनका ऑफिस, बच्चों का स्कूल, घर में इतना सारा काम, बहुत कठिन जीवन लगने लगा है मम्मी मुझे। लेकिन बेटा तुम्हारी जेठानी और सास भी तो है ना, उनके रहने से क्या होता है मम्मी? अरे अपने पति और बच्चों की सेवा तो हमें ही करनी होती है। अरे उनका तो मैं क्या ही कहूँ मम्मी, बस जैसे तैसे बच्चों का टिफिन बना कर दे देते हैं। मम्मी तबीयत खराब होने के बाद दाल रोटी तो बिल्कुल भी मुझसे खाई नहीं जाती, कभी कभी ऐसा लगता है मैं कुछ चटपटा खा लूं, कभी कुछ तीखा खा लूं, और कभी तो मम्मी मेरा मन मीठा खाने को भी होता है, लेकिन मैं अपनी सास और जेठानी से कुछ नहीं कह सकती। तू टेंशन मत ले मेरी बिटिया, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम करती हूँ। चल ठीक है, आराम कर तू, मैं कल सुबह बताती हूँ तुझे। हमारी पारुल को टाइफाइड हो गया है जी, बेचारी बहुत परेशान है जी, और ऊपर से 2 बच्चों की देखभाल। पारुल की मम्मी, तुम चली जाओ ना पारुल के पास, कुछ दिन रहकर उसकी सेवा करना। अरे मैं इस उम्र में कहाँ से इतना काम कर लूंगी जी, मेरी तबीयत तो खुद ही नरम गरम होती रहती है। एक काम करती हूँ, मैं संगीता बहू को भिजवा दूंगी पारुल के पास। लेकिन पारुल की मम्मी, यहाँ भी तो संगीता बहू को अपना ससुराल संभालना है। मैं उसे रात रुकने नहीं कहूंगी, बल्कि दिन भर में जाकर पारुल के घर का काम काज करके वापस आ जा, ऐसा कहूंगी उसे मैं अभी आती हूँ बहू के पास से। अरे नहीं, अभी तो बहुत रात हो चुकी है, तुम कल बात कर लेना बहू से, अभी आराम कर लो। अच्छा ठीक है जी। संगीता बहू। जी मम्मी जी। तुम सब काम छोड़ दो बहू रसोई का, और जैसे हो वैसे ही रवाना हो जाओ मेरी बेटी पारुल के घर, उसकी बहुत तबीयत खराब है। लेकिन मम्मी जी, दीदी को क्या हो गया? पारुल को टाइफाइड हो गया है बहू। अरे घर में उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, बेचारी कैसे उन्हें संभालेगी और कैसे खुद का ख्याल रखेगी, इसलिए तुम जाओगी तो अच्छे से ख्याल रख लोगी मेरी पारुल का। लेकिन मम्मी जी, पारुल दीदी अपने ससुराल में अकेले कहाँ रहती है? दीदी के ससुराल में तो उनकी एक जेठानी है, सास है और एक ननद भी तो है ना मम्मी जी। फिर मैं वहाँ जाकर क्या करूंगी मम्मी जी? यहाँ भी तो मुझे काम है ना, इनका ऑफिस है, बच्चों का स्कूल है, फिर अभी आप दोनों भी हैं, आप दोनों की भी
बात हो, लेकिन मायके वालों का भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। अरे उसकी ससुराल में उसके मायके का नाक ऊंचा हो जाएगा अगर तुम जाओगी, थोड़ी अपनी ननद की सेवा करोगी, थोड़ा बहुत उसके घर के काम काज करोगी तो। वो सब ठीक है मम्मी जी, मुझे काम करने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन यहाँ कौन संभालेगा मम्मी जी? अरे तो मैं तुम्हें कौन सा कह रही हूँ कि वहाँ रात रुकना है तुम्हें, सुबह जाना और शाम को वापस अपने घर आ जाना। तुम्हें तो स्कूटी भी चलाना आता है, तुम स्कूटी से जाना, 5 मिनट का रास्ता है, थोड़ा बहुत काम करवा देना और वापस अपने घर आ जाना। ठीक है मम्मी जी, मैं आज दोपहर को चली जाऊंगी। अरे दोपहर को जाओगी तो क्या फायदा, दोपहर तक तो सबके घर के काम काज निपट जाते हैं, थोड़ा जल्दी जाओ तुम। क्या हुआ मम्मी? बेटा तेरी बहन पारुल की बहुत तबीयत खराब है, इसलिए मैं संगीता से कह रही हूँ कि कुछ दिन वहाँ जाकर उसकी सेवा कर दे, थोड़ा बहुत घर के काम काजों में उसकी मदद करा दे। लेकिन मम्मी, पारुल दीदी के ससुराल में तो उनका पूरा भरा परिवार है। तू भी बहू की ही बोली बोल रहा है। अरे ससुराल वाले चाहे कितने ही लोग रहे बेटा, लेकिन मायके वालों की सेवा अलग ही होती है, और जब किसी भी बहू के मायके वाले आकर सेवा करते हैं तो उसके मायके का भी नाक ऊंचा हो जाता है। लेकिन मम्मी, अगर संगीता चली जाएगी तो घर और बच्चे हम सबको कौन संभालेगा? एक काम कीजिए ना मम्मी, आप चले जाइए दीदी के पास कुछ दिनों के लिए। अरे मैं ही चली जाती बेटा, लेकिन मेरे घुटनों में दर्द की वजह से तो मैं ढंग से उठ बैठ नहीं सकती, फिर मैं उसकी क्या मदद करवाऊंगी? और यहाँ तेरे बाबूजी को भी तो मुझे ही संभालना है ना। और मैं संगीता को रुकने नहीं कह रही हूँ, वो 11-12 बजे जाएगी और शाम को 6-7 बजे काम निपटा कर वापस आ जाएगी। अरे 2-3 दिनों की तो बात है बेटा, और जैसे मेरे घुटनों में आराम लगेगा मैं ही चली जाऊंगी पारुल के पास। क्यों संगीता, तू मैनेज कर लोगी? ठीक है जी, मैं कोशिश करूंगी कि मैं दोनों जगह अच्छे से संभाल पाऊँ। ठीक है संगीता, यदि तू मैनेज कर पाओगी तो चली जाना। हाँ ठीक है जी, मैं जल्दी जल्दी से टिफिन बना देती हूँ आप लोगों का, और दोपहर का खाना भी, फिर मैं दीदी के घर चली जाती हूँ। चलो कम से कम तुम लोगों ने मेरी बात तो मान ली। संगीता जल्दी जल्दी अपने घर का काम निपटाती है और फिर अपनी ननद की सेवा करने अपनी ननद के ससुराल पहुंच जाती है। नमस्ते आंटी, अब कैसी है पारुल दीदी की तबीयत? हाँ उसकी तबीयत कुछ दिनों से खराब तो है, वैसे वो अपने कमरे में है, तुम जाकर पूछ लो उससे। और दीदी कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ संगीता, और तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ दीदी। अच्छा जाकर पारुल से मिल लो। हाँ दीदी। मम्मी जी अच्छा हो गया जो पारुल की भाभी आ गई है, कम से कम अब तो हमें काम काजों से छुट्टी मिलेगी। हाँ बहू, मैं भी बच्चों की देखभाल करते करते थक जाती थी, मुझे भी बड़ा छुटकारा मिलेगा ये बच्चों की देखभाल और घर के काम काजों से। मैं तो आज पूरे दिन आराम करूंगी मम्मी जी। अरे तो मैं कौन सा यहाँ बैठी रहूंगी, मैं भी तो आराम करूंगी। अब पारुल की देखभाल के लिए आ गई है ना उसकी भाभी, अब हमारा क्या काम है? दीदी कैसी है आपकी तबीयत? क्या बताऊं भाभी, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, हाथ पैर में तो जैसे हिम्मत ही नहीं रही। अरे खड़े होने का मन नहीं करता भाभी। अच्छा हो गया जो आप आ गए। भाभी एक कप चाय बना के ले आओ आप मेरे लिए। ठीक है दीदी, अभी ले आई मैं। और भाभी मेरे लिए गर्म पानी कर देना, और गर्म पानी को पंखे के नीचे रखकर ठंडा भी कर देना। ठीक है दीदी, अभी ले आती हूँ। हे भगवान, बड़ी राहत मिलेगी, भाभी जो आ गई है अब। संगीता पारुल के लिए चाय बना रही हो? हाँ दीदी। हाँ तो संगीता चाय मेरे और मम्मी जी के लिए भी चढ़ा देना, और सुनो हम लोगों ने आज नाश्ता भी नहीं किया है, खाना चढ़ाने से पहले नाश्ता भी बना लेना। ठीक है दीदी। हे भगवान कैसे अजीब लोग हैं, जब मैं आई तो मुझे किसी ने चाय पानी के लिए भी नहीं पूछा, और अब जब मैं रसोई में आई हूँ तो ये लोग मुझे उल्टा आर्डर लगा रहे हैं। और दीदी की जेठानी और सास क्या कोई काम नहीं करेगी जो मुझसे कह कर गई है कि नाश्ता बनाने से पहले मैं खाना भी बना लूं? 2-4 दिनों की तो बात है, ठीक है कर लूंगी, घर का ही तो काम है। दीदी चाय पी लीजिए, मैंने पानी भी ठंडा कर दिया है। ठीक है भाभी, रख दीजिए अभी पी लेती हूँ मैं। भाभी कुछ चटपटा और तीखा खाने का मन कर रहा है, क्या बनाऊं दीदी आप ही बताइए। भाभी क्या थोड़ी सी मैगी नहीं खा सकती मैं? वैसे तो आपको टाइफाइड है दीदी, ये सारी चीजें नहीं खानी चाहिए आपको, लेकिन अब तो मैं काफी ठीक हूँ ना भाभी, इसलिए थोड़ा बहुत तो खा ही सकती हूँ ना मुंह का स्वाद बदलने। ठीक है दीदी बना दूंगी मैं अभी। अरे संगीता तुम पारुल के लिए मैगी बनाने जा रही हो? सुनो चारों बच्चों के लिए भी मैगी बना लेना, लेकिन मम्मी जी और मैं मैगी नहीं खाते, हमारे लिए आलू पोहा बना देना। ठीक है मैं बाहर के काम काज देख लेती हूँ। भाभी खाने में दाल रोटी मत बनाना, मुझे बिल्कुल खाकर नहीं होता, कुछ सब्जी बना देना मेरे लिए। ठीक है दीदी बना दूंगी मैं। कैसे लोग हैं ये, मैं जब से आई हूँ तब से मुझे काम पर काम बताए जा रहे हैं, और कोई भी आकर मेरी मदद नहीं करता। अरे सुबह के नाश्ते से दोपहर का खाना तक मैंने तैयार कर दिया, लेकिन किसी ने भी मेरा हाथ नहीं बताया। अरे संगीता मैं सोच रही थी शाम को हम लोग छोले भटूरे बना लेते हैं। ठीक है दीदी, लेकिन मुझे तो 6 बजे घर जाना होगा, बच्चे भी स्कूल से आ गए होंगे और मम्मी पापा जी उन्हें नहीं संभाल पाएंगे। अरे नहीं संगीता, मैं तो तुम हो इसलिए कह रही थी कि छोले भटूरे खाएंगे सब साथ मिलकर, लेकिन दीदी मुझे वापस अपने घर भी तो जाना है। अरे तो तुम जल्दी खाना बना लेना ना, हम लोग थोड़ा जल्दी खाना खा लेंगे आज। ठीक है दीदी, मैं मम्मी जी से बात करने के बाद बताती हूँ आपको। ठीक है संगीता। हेलो मम्मी जी, बच्चे स्कूल से आ गए ना? अरे तुम यहाँ की ज्यादा चिंता मत करो बहू, बच्चे आ गए हैं स्कूल से और टीवी देख रहे हैं। मम्मी जी दीदी की जेठानी कह रही है कि मैं शाम का खाना बनाकर अपने घर वापस जाऊँ। हाँ संगीता तुम खाना बनाकर आओ ना, क्यों यहाँ की चिंता करती हो, यहाँ पर हम सब है ना, संभाल लेंगे बच्चों को। ठीक है मम्मी जी। चलो अच्छा है, माँ मम्मी जी संभाल लेगी, कम से कम मम्मी जी शाम का खाना तो बना लेंगी, मैं यहाँ से ही खाना बनाकर चली जाऊंगी और अपने बच्चों के लिए भी छोले भटूरे ले जाऊंगी। बेचारी संगीता अपनी ननद के ससुराल में सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक लगी रहती है, और बीच बीच में अपनी ननद की भी सेवा करती है, और जब रात का खाना सबको खिलाने के बाद वो अपने घर जाने लगी तो किसी ने भी नहीं कहा कि वो बच्चों के लिए कुछ खाना लेकर चले जाए। तुमने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया था बेटा संगीता, कल समय पर आ जाना, बहुत अच्छा लगा हमें तुम्हारे साथ। ठीक है आंटी जी। ये क्या, मुझे तो लगा जब मैं वापस अपने घर आऊंगी तो मम्मी जी घर का थोड़ा बहुत तो काम करके रखेंगी, खाना तो चढ़ा ही लेंगी, लेकिन मम्मी जी ने तो कुछ नहीं बनाया है, न जाने मेरे बच्चों ने क्या खाया। बेचारी संगीता जब रात को 8 बजे वापस अपने घर आती है तो देखती है कि उसकी सास ने घर का कोई भी काम काज नहीं किया है।
बेचारी संगीता सोचती है कि उसने अपनी नन्ही के ससुराल में जाकर कितनी मेहनत की, सबके लिए अच्छा खाना पीना बनाया, लेकिन किसी ने भी एक बार उससे नहीं कहा कि जाते जाते अपने पति या बच्चों के लिए खाना लेकर जाए। पूरे एक हफ्ते तक संगीता अपनी ननद के ससुराल में जाकर अपनी ननद के ससुराल वालों की खूब सेवा करती है। दीदी, अब तो आपकी तबीयत में काफी आराम है, इसलिए मैं कल से नहीं आऊंगी। वैसे तबीयत तो मेरी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है भाभी, लेकिन फिर भी कोशिश करना आप, अगर 1-2 दिन और आ पाओ तो अच्छा लगेगा मुझे। ठीक है दीदी, अब मैं जाती हूँ। अरे संगीता बहू, तुम अभी तक यहीं हो? आज पारुल के घर नहीं गई? नहीं मम्मी जी, पारुल दीदी की तबीयत तो अब लगभग ठीक ही हो चुकी है, और मुझे यहाँ भी तो ध्यान देना होगा। बच्चों पर मैंने कितने दिनों से ध्यान नहीं दिया है, उन्हें बैठकर होमवर्क नहीं कराया है, और आज तो छुट्टी का दिन है ना मम्मी जी, आज ये भी घर में है, इसलिए अब मैं नहीं जाऊंगी दीदी के ससुराल। देखिए संगीता बहू, अभी तो पारुल पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है ना, और वैसे भी भाभी तो माँ की जैसी होती है। माँ के बाद भाभी का ये अधिकार होता है कि अपनी नंद की खूब सेवा करे और बुरे वक्त में उसका साथ दे। लेकिन मम्मी जी, मैं तो पूरे एक हफ्ते तक दीदी की सेवा की है ना, लेकिन अब तो मुझे अपने खुद के घर परिवार में भी ध्यान देना होगा, और दीदी ने भी कहा है कि वो ठीक हो गई है। अरे तुमने ही मना किया होगा, इसलिए उसने भी हामी भर दी होगी। अरे 2-4 दिन और चली जाती तो क्या हो जाता। अरे मैं थक गई हूँ मम्मी जी, ये कौन सा तरीका है? अरे मेरा भी तो घर परिवार है ना, फिर मैं सुबह से जल्दी जल्दी यहाँ का काम करके जाऊँ, फिर पूरे दिन भर वहाँ काम करूँ, और फिर रात को वापस आकर फिर से यहाँ काम काज करूँ। अरे मैं भी इंसान हूँ मम्मी जी, मुझे भी थकान होती है। ये आजकल के बच्चे भी ना 4 काम तो ढंग से कर नहीं पाते, और दिखाते ऐसे हैं जैसे इन्होंने ही सारा पहाड़ खोदा हो। सुनिए जी, आप मम्मी जी को समझाइए ना, मैं थक चुकी हूँ जी। मैं सुबह से उठकर जल्दी जल्दी यहाँ का काम करूँ, फिर दोपहर भर जाकर वहाँ का काम करूँ, फिर रात को वापस आकर इस घर का काम करूँ। मैं पूरी तरह से थक जाती हूँ जी, ना ही मैं बच्चों को समय दे पा रही हूँ और ना ही आपको। ठीक है संगीता, तुम नहीं जाना चाहती हो तो कोई बात नहीं है। बात नहीं जाने वाली नहीं है जी, अब तो दीदी की तबीयत भी पूरी तरह से ठीक हो चुकी है, और दीदी के घर में उनकी जेठानी है, उनकी सास है, और अब तो एक काम वाली भी आ गई है। फिर बताइए वहाँ मेरी क्या जरूरत है जी? मेरी जरूरत तो इस घर को है ना। ठीक है, तुम चिंता मत करो संगीता, मैं माँ से बात करता हूँ। मम्मी, अब तो पारुल दीदी की तबीयत भी ठीक हो गई है ना, अब क्या जरूरत है संगीता को जाने की? अरे बेटा, अभी तेरी बहन पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। तो एक काम कीजिए ना मम्मी, कुछ दिनों के लिए आप ही चले जाइए दीदी के घर। अरे मैं जाकर उधर उसके ससुराल में नहीं रहती, लेकिन हाँ मैं सोच रही हूँ पारुल और बच्चों को ही मैं कुछ दिनों के लिए यहीं बुला लूँ, मैं यहीं सेवा कर लूंगी पारुल की। ठीक है मम्मी, ये भी बढ़िया रहेगा। अगर मैं पारुल के ससुराल जाऊंगी तो वहाँ मुझे काम करना पड़ेगा, और ये काम काज तो मुझसे होते नहीं है, उससे बढ़िया है मैं पारुल को यहीं बुलवा लेती हूँ, यहीं से उसकी भाभी उसकी सेवा करेगी। संगीता की सास दूसरे दिन अपनी बेटी पारुल और उनके दोनों बच्चों को अपने बेटे के घर बुलवा लेती है। अरे संगीता, अरे जरा पारुल के लिए कमरा साफ कर दे ऊपर वाला। क्यों मम्मी जी? बेटा मैंने पारुल और बच्चों को यहीं बुलवा लिया है, यहीं से मैं उसकी सेवा करूंगी। ठीक है मम्मी जी, मैं कमरा साफ कर लूंगी आज। अच्छा हो गया मम्मी जो आपने मुझे यहाँ बुलवा लिया, वहाँ तो बिल्कुल भी मेरा मन नहीं लग रहा था। नानी, मुझे केक खाना है। अरे नहीं बेटा, अभी दुकान की कोई भी चीज नहीं खानी है, इतने मुश्किल से तो मेरी तबीयत ठीक हुई है। अरे पारुल बच्ची है, उसे मत डांट। रुक बेटा, मैं तेरी मामी से कहकर घर में ही केक बनवाती हूँ। संगीता बहू, टीना को केक खाना है। लेकिन मम्मी जी, अभी तो मैंने सबके लिए नाश्ते में ढोकले बनाए थे। अरे बच्ची है बेटा, बहुत जिद कर रही है, बना दे जरा केक। और सुनो, शाम को सादे पराठे मत बनाना, पनीर पराठे बना लेना। ठीक है मम्मी जी। क्या ढोंग करती है मम्मी जी भी, ये बोलकर दीदी को यहाँ बुलवाया था कि वो दीदी की सेवा करेंगी, लेकिन यहाँ तो मुझसे ही सेवा करवाई जा रही है। दिन भर माँ बेटी कमरे में बातें करते रहती हैं बैठकर, और मुझे नई नई खानों की फरमाइशी बताते रहती हैं। इस तरह धीरे धीरे पूरे 2 हफ्ते पारुल अपने भैया के घर में रहती है, और बेचारी संगीता 2 हफ्ते तक पारुल और उसके बच्चों की खूब सेवा करती है। ठीक है बेटा, अब तो तेरे पापा की भी तबीयत ठीक हो गई है, और पारुल भी ठीक होकर अपने ससुराल चली गई है। लेकिन फिर भी मम्मी 1-2 दिन रुक जाते तो और अच्छा लगता हमें। नहीं बेटा, गाँव में भागवत चल रही है, इसलिए मैं जाना चाहती हूँ। ठीक है मम्मी, फिर आइएगा, आप लोगों के साथ हमें बहुत अच्छा लगा। चलिए मैं आपको स्टेशन तक छोड़ कर आता हूँ। ठीक है बेटा। ठीक है मम्मी जी, फिर आइएगा आप लोग। संगीता के सास ससुर वापस अपने गांव चले जाते हैं। हे भगवान, कितने दिनों बाद मेरे जीवन में शांति आई है। अब तो मैं अपने बच्चों और पति पर बहुत अच्छे से ध्यान दूंगी, उन्हें खूब पौष्टिक आहार दूंगी। मैं पूरे 2 महीने से मम्मी जी और दीदी की सेवा में ऐसी उलझी हुई थी कि ना ही मैंने अपने बच्चों पर ध्यान दिया और ना ही अपने पति पर। संगीता। हाँ जी। तुम आज मार्केट चले जाना संगीता, और राशन का सारा सामान ले आना, फल और सब्जियां भी तो खत्म हो गई है ना। आप क्यों नहीं चल रहे हैं साथ में? आज तो आपकी छुट्टी है ना। अरे यार छुट्टी तो है, लेकिन ऑफिस का इतना सारा वर्क है मेरे पास कि आज तो मैं दिन भर बिजी रहूंगा। अच्छा ठीक है जी, मैं ही चली जाऊंगी। संगीता अपने घर का सामान लेने मार्केट जाते रहती है, तभी अचानक रास्ते में उसकी स्कूटी किसी पत्थर से टकरा जाती है, और संगीता स्कूटी के सहित जमीन में गिर जाती है। अरे कोई बचाओ! इस तरह अड़ोस पड़ोस के लोग संगीता को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। संगीता की कमर में अंदरूनी चोट होती है, जिसकी वजह से डॉक्टर उन्हें कुछ दिनों के लिए बेड रेस्ट बताते हैं। अरे कब डिस्चार्ज मिलेगा जी हमें? पूरे 3 दिनों से मैं हॉस्पिटल में हूँ, मुझे घर जाना है। बच्चे कैसे हैं जी? हाँ संगीता, डॉक्टर ने आज डिस्चार्ज को कहा है, शाम तक आज हम अपने घर चले जाएंगे। ठीक है जी। पूरे 3 दिनों के बाद संगीता को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाता है। संगीता, तुम खाना खा लो ना। मैं खा लूंगी जी। बच्चों ने क्या खाए हैं? मैंने बच्चों को दाल चावल ही खिलाया है। मम्मी, आप कब ठीक होंगी मम्मी? हम रोज रोज दाल चावल नहीं खा सकते। हाँ बेटा, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। सुनिए जी, आपने मम्मी जी को नहीं बताया क्या? बताया था संगीता, माँ का कल फोन भी आया था, पूछ रही थी हॉस्पिटल से छुट्टी मिली या नहीं। अरे आप ऐसे कब तक ऑफिस से छुट्टी लेते रहेंगे जी? आप कितने दिनों से ऑफिस नहीं गए हैं, बस घर में आप मेरी देखभाल कर रहे हैं। पर क्या करूँ संगीता, इस हालत में तुम्हें मैं छोड़कर ऑफिस भी तो नहीं जा सकता।
तो फिर आप मम्मी जी से बात कीजिए ना जी, कुछ दिनों के लिए मम्मी जी को ही बुला लीजिए ताकि आप ऑफिस जा सके। कुछ नहीं तो कम से कम मम्मी जी खाना तो बना कर दे ही देंगी। ठीक है संगीता, आज मैं माँ से बात करूंगा और तुम ज्यादा चिंता मत करो, माँ नहीं भी आएगी तो मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा। चलो संगीता, पहले खाना खा लो फिर आराम कर लेना। ठीक है जी। संगीता ठीक ही तो कह रही है, मुझे माँ को बुला लेना चाहिए। अरे ऐसे ही समय में तो एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। हाँ मैं माँ को फोन लगाता हूँ। हेलो मम्मी। हाँ बोलो अंकित बेटा। मम्मी आप कुछ दिनों के लिए यहाँ आ जाइए ना। अरे संगीता से कोई काम काज नहीं होता और कितने दिनों से मैं ऑफिस भी नहीं गया हूँ। अरे तू कैसी बात कर रहा है बेटा अंकित? अरे भगवान के कीर्तन भजन को छोड़कर वहाँ मैं बहू की सेवा करने आऊंगी क्या? अरे भजन कीर्तन की वजह से तो मैं तेरे घर से वापस गाँव आई हूँ बेटा। अब मैं फिर से भजन कीर्तन छोड़कर वापस आऊंगी क्या? अरे तू ही बता। नहीं बेटा मैं तो नहीं आ पाऊंगी। लेकिन मम्मी संगीता को अभी आपकी जरूरत है। अरे तो बहू की माँ को बुला लेना बेटा। आप तो जानती है ना मम्मी कि संगीता की मम्मी बहुत बुजुर्ग हो चुकी है, घर के काम काज उनसे नहीं होते हैं। अरे तो मैं कौन सी जवान हूँ बेटा, उम्र तो मेरी भी हो चली है। देख मैं तो नहीं आ पाऊंगी। तो फिर ऐसा करता हूँ माँ, मैं पारुल दीदी को ही बुला लेता हूँ। अंकित तेरे होश दिखाने पर तो है बेटा, ये तू क्या बोल रहा है? अरे मेरी बेटी तेरी पत्नी की सेवा करने आएगी, जरा सोच समझ कर बात किया कर। लेकिन माँ इसमें बुराई ही क्या है? संगीता भी तो पारुल दीदी की सेवा करने पूरे एक हफ्ते तक उनके ससुराल गई थी ना। फिर आज जब संगीता को जरूरत है तो पारुल दीदी भी तो आ सकती है ना मम्मी। देख बेटा संगीता का जाना अलग बात था क्योंकि संगीता पारुल की मायके की थी, लेकिन ससुराल से आकर वो अपनी भाभी की सेवा करेगी। बता ये शोभा देता है क्या? उसके ससुराल वाले तो थू करेंगे, कैसी भाभी है, ननद से सेवा करवा रही है। तू एक काम करना बेटा, एक काम वाली रख ले। लेकिन मम्मी अभी तो वैसे इतना खर्चा हो चुका है और मेरी सैलरी भी इतनी नहीं है कि मैं घर में काम वाली रख लूं। अच्छा तुझे जो लगता है तू वो कर बेटा, लेकिन गांव में कथा पूजा चल रही है और मैं ऐसे धर्म के काम को छोड़कर नहीं आ सकती तेरी बीवी की सेवा करने। पारुल दीदी की सेवा करने संगीता अपना घर परिवार छोड़कर जा सकती है, तो क्या संगीता दीदी आकर 2-4 दिन अपनी भाभी की सेवा नहीं कर सकती? अरे सेवा ना करती ना सही, कम से कम 2 वक्त का खाना तो बना कर दे ही सकती थी। क्या हुआ जी, मम्मी जी आ रही हैं क्या? नहीं संगीता, मम्मी जी ने आने से मना कर दिया। तो पारुल दीदी को बुलवा लीजिए ना जी। नहीं संगीता, हमें किसी की जरूरत नहीं है। अरे मैं खुद छुट्टियां लेकर तुम्हारी देखभाल करूंगा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी देखभाल बहुत अच्छे से करूंगा और साथ में बच्चों की भी। तुम बिल्कुल भी इधर उधर की टेंशन मत लो संगीता और आराम करो, मैं भी रोटियां बना लेता हूँ। ये दीदी को क्यों नहीं बुला रहे हैं? मैं ही बात करती हूँ पारुल दीदी से। हेलो पारुल दीदी। हाँ भाभी कैसी है अब आपकी तबीयत? बस बेड रेस्ट बताया है डॉक्टर ने। अरे ये तो डॉक्टर बोलते ही है भाभी बेड रेस्ट करो बेड रेस्ट करो, लेकिन मैं तो कहती हूँ जितना हाथ पैर चलाएंगे ना उतनी फुर्ती होगी हमें। दीदी यहाँ आपके भैया को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्या आप 2-3 दिनों के लिए आ सकते हैं? अरे नहीं भाभी, बच्चों की यूनिट टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं और ऐसे में मैं वहाँ आऊंगी तो ये मुझे बहुत डांटेंगे। सॉरी भाभी मैं नहीं आ पाऊंगी। वाह पारुल दीदी, मेरे भी तो बच्चों के पेपर स्टार्ट थे, लेकिन फिर भी मैं आपके घर आपकी सेवा करने आती थी और आज आप मुझे देखने भी नहीं आ सकते। आज मैं बिस्तर में पड़ी हूँ तो ना ही मुझे मम्मी जी देखने आई है और ना ही दीदी। दीदी तो इतने पास में रहती है फिर भी वो मुझे देखने नहीं आई है। और ये लोग के ऊपर जब भी कोई मुसीबत आती थी तो मैं दौड़ कर जाती थी और वहीं उनके पास रहकर उनकी सेवा करती थी। अंकित और संगीता को बहुत बुरा लगता है कि उन्होंने सबकी मदद की, लेकिन आज जब उन्हें मदद की जरूरत है तो ना ही बहन साथ दे रही और ना ही माँ। धीरे धीरे पूरे 3 हफ्ते हो जाते हैं और अब तो संगीता भी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। संगीता तुम्हें पूरी तरह से ठीक देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। ठीक कैसे ना होती जी, आपने मेरी इतनी सेवा जो की है। अरे मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मेरे पति ने मेरी सेवा की है। अच्छा बताइए जी आप क्या खाएंगे? बहुत दिनों से मैंने आपको अपने हाथ से बनाकर कुछ स्पेशल नहीं खिलाया है। अरे मम्मी जी का फोन है जी। हाँ स्पीकर पर डालो संगीता। हेलो संगीता बेटा। अरे क्या हुआ मम्मी जी आपको? अरे क्या बताऊं बेटा, आज मैं मंदिर जा रही थी सुबह तो ना जाने मुझे कैसे चक्कर आया और मैं जमीन पर गिर पड़ी। अरे मेरे कमर में चोट आई है बेटा। डॉक्टर ने पूरे 1 महीने का बेड रेस्ट बोला है बेटा, इसलिए तू अपना सामान बांध ले बेटा और जल्दी से गांव आ जा। अरे यहाँ मेरी सेवा करने के लिए तो कोई नहीं है। क्या बताऊं बेटा, अरे परेशानियां तो हमें छोड़ने का नाम नहीं ले रही है। पहले मेरी बेटी, अब मुझ पर परेशानियां आन पड़ी है बेटा। ठीक है मम्मी जी? नहीं मम्मी, संगीता नहीं आ रही है। अरे जब संगीता पर मुसीबत आन पड़ी थी और हमने आपको बुलाया तो आप आना तो छोड़ो, एक बार फोन लगाकर भी संगीता का हालचाल नहीं पूछते थे। अरे आप ये क्या बोल रहे हो जी? नहीं संगीता, आज मैं चुप नहीं रहूंगा। और मम्मी परेशानी आप अकेली या दीदी पर नहीं आई थी, परेशानी तो संगीता पर भी आई थी ना। लेकिन आप दोनों में से किसी ने भी संगीता का हालचाल तक नहीं पूछा। पूरे 1 महीने तक बिस्तर पर पड़ी रही संगीता। आप चाहती ना मम्मी तो पापा को लेकर यहाँ आ सकती थी और कुछ दिन यहाँ रहकर हमारी मदद कर सकती थी। अरे आप संगीता की सेवा करती ना करती मम्मी, लेकिन यहाँ आकर घर के काम काजों में मेरा हाथ तो बटाती, बच्चों की तो देखभाल कर सकती थी ना आप। और मम्मी दीदी के घर में तो इतने सारे लोग थे, उसके बावजूद आपने संगीता को भेज दिया वहाँ दीदी की सेवा करने। संगीता बिल्कुल नहीं आएगी मम्मी, और जब इतनी जिम्मेदारी आप दीदी की लेते हैं तो दीदी को भी तो आपकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए ना। इसलिए मम्मी आप दीदी को बुला लीजिए अपनी सेवा के लिए, क्योंकि संगीता तो नहीं आ पाएगी। ये तू कैसी बातें कर रहा है बेटा? क्या बहू का फर्ज नहीं है कि वो अपने सास की सेवा करे? नहीं मम्मी जी, वैसे ये कोई गलत बात नहीं कह रहे हैं, ये बात तो मेरे भी मन में था, लेकिन मैं अपने फर्ज के आगे मजबूर थी। तो बेटा तू मुझे यहाँ अकेले मरने को छोड़ देगा क्या? नहीं माँ, मैं आपको मरने के लिए क्यों छोड़ूंगा। मैं आ रहा हूँ आपके पास दीदी को लेकर, दीदी करेंगी वहाँ आपकी सेवा। संगीता हो सके तो मुझे माफ कर देना, मैंने तुमसे अपनी दीदी और अपनी माँ की बहुत सेवा करवाई। नहीं जी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है,